लय के साथ करना, रुकना नहीं, बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीमी गति से नहीं। अब लोग मैं देखता हूं भस्त्रिका ठीक से करना ही नहीं जानते, ऐसे करेंगे कुछ तो ऐसे ही, इतना धीरे करेंगे कि करना न करना बराबर, कुछ इतने बेहुदे तरीके से करेंगे। ये क्या कर रहा है भस्त्रिका? किससे सीखा? आपसे सीखा। मुझे क्यों बदनाम कर रहा है भाई? मैंने कब सिखाया ऐसा? ठीक से कर लो। मुंडी ऊपर नीचे करेंगे, कंधे ऊपर नीचे करेंगे, पगला जाएंगे भस्त्रिका करते करते, ऐसे नहीं, सही तरीके से करो। भस्त्रिका पूरा कर ले। हर साल डॉक्यूमेंटेड डेथ कैंसर से करीब 2-2.5 करोड़ लोगों की, कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। हर 9वां-10वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो चुका है, उसको पता है या नहीं है? हर 9वां-10वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। हर 100 में से 10 आदमियों को डायबिटीज हो चुका है और 10 प्री डायबिटिक है। हर 100 में से 10 को बीपी हो चुका है, 10 को होने वाला है। हर 100 में से 25 लोगों को फैटी लीवर है। हर 100 में से 25 लोगों को वात, कम से कम 25 लोगों को वात रोग है। ये अलग अलग प्रकार के दर्द है। हर 100 में से कम 25 लोगों को कफ रोग है, साइनस, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजला, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया। कफ के कारण से ही मोटापा, कफ के कारण से ही शरीर में गांठें, कफ के कारण से ही शरीर में जीवन में प्रमाद। 100 में से 25 आदमियों को कम से कम वात रोग, 25 आदमियों को कम से कम कफ रोग, 25 आदमियों को पित्त रोग, बीपी बढ़ा हुआ है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, हर समय मन में उबाल सा रहता है, बेचैनी रहती है, ये पित्त रोग है। मुश्किल से 25, जिसमें कुछ बच्चे, कुछ हमारे जैसे, 100 में से 25 आदमी थोड़े बहुत ठीक है, ठीक ठाक से, थोड़ा बहुत बैलेंस है वात पित्त कफ दोष का, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। फिजिकली, मेंटली वो भी परेशान है। 100 में से 90%, 100 में से 90 लोगों को स्ट्रेस है, और 10-20, 100 में से 90 को तो स्ट्रेस है, और 10-20% तो एंजाइटी, डिप्रेशन, पागलपन, मन में उथल पुथल, उधेड़ बुन, खींचातान, ऐसे आपाधापी मची हुई है, पता ही नहीं हो क्या रहा है जिंदगी में। ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ से किम करोमि को गुच्छामि, क्या करें क्या ना करें, बहुत बुरी हालत है। ये हालत है हमारी। योग से भस्त्रिका आपको बताया अभी, एक रिदम के साथ करना है। अब भस्त्रिका के बाद कपालभाति बताता हूं। लय के साथ करेंगे सभी कपालभाति भी, रुकेंगे नहीं। आज हमने नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों के बाद भारत में करीब 5 सालों से प्रतीक्षा थी। हमने पूरे देश में 10 लाख भाई बहनों को योग शिक्षक बनाया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। छोटा कार्य नहीं है ये। आदरणीय भाई राकेश जी मेरे दाहिने ओर आ जाएंगे, पूज्य स्वामी आर्यदेव जी बाईं तरफ रहेंगे, कपालभाति करेंगे, एक अनुलोम दूसरे अनुलोम विलोम करेंगे आनंद देव जी। देखो 5 लाख से ज्यादा भाइयों को तो मैंने यहां ट्रेनिंग दी है। कितनों को? 5 लाख से ज्यादा को। ये कार्य ऐसे नहीं हो गया, घर घर योग ऐसे नहीं पहुंच गया। आज
पूरी दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा लोगों को कपालभाति अनुलोम विलोम का पता है और दुनिया के 900 करोड़ लोगों को योग शब्द का पता है। दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें राम कृष्ण का नाम भी नहीं आता कुछ लोगों को। तो हु इज रामा, हु इज लॉर्ड रामा, हु इज लॉर्ड कृष्णा, हु इज लॉर्ड शिवा, ये हम लोगों को पता है ना, भारत वालों को। राम कृष्ण और शिव का भी नाम जिनको नहीं पता है उनको भी योग का पता, और थोड़े दिन में वो भी राम कृष्ण और शिव की उपासना करेंगे। आज मैं कह रहा हूं योग धर्म के माध्यम से राम धर्म, कृष्ण धर्म, शिव धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का विस्तार हो रहा है। ये है भारत की सॉफ्ट पावर, स्पिरिचुअल पावर। ये पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा का विषय है। कपालभाति करो। चलो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक कपालभाति से 100 से अधिक लाभ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था 5 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं हर साल, 5 करोड़ से ज्यादा लोग लिवर फेलियर से मर रहे हैं। बड़ी बड़ी डेथ कैसे हो रहे हैं वो बता रहा हूं। करीब 2-3 करोड़ लोग, दरअसल हर चीज का ना जो डेटा हो तो बहुत थोड़ा सा आ पाता है, मुश्किल से जब डेटा कलेक्शन होता है उसमें 25% लोग ही भाग लेते हैं, और उसमें भी 25% लोग ही सही बताते हैं, छुपाने की आदत बहुत है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, आई एम ओके, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। ये फिर इससे डेटा आएंगे, कहाँ से हेल्दी डेटा आएंगे, कहाँ से एक्यूरेट डेटा आएंगे? हर साल कैंसर से, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, लीवर किडनी फेलियर से, हर साल अचानक, और ये कोरोना के बाद तो और ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया। कोई एयरपोर्ट पर मर रहा है, कोई बस स्टैंड पर मर रहा है, कोई सड़क पर चलता चलता मर रहा है, बच्चे जो है स्कूल में ही चलते चलते बच्चों की डेथ हो रही है, खेलते खेलते खिलाड़ी मर रहे हैं, बोलते बोलते बाबा प्रवचन देते देते मर रहा है। बाबा जी प्रवचन दे रहे थे, राम कृष्ण की भक्ति करो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, बाबा का वहीं सांस निकल गया, हार्ट अटैक हो गया, बाबा ही मर गया। ये हो रहा है। कम से कम ये हाथ क्यों हिला रहे हो बीच में बैठे बैठे? ये कौन सा तरीका है? ये नए नए काम कहां से सीख के आए हो? गलत बात। जो काम ठीक करना वैसे वैसे करो, अब मनमर्जी से मत करो। पता नहीं हर जगह कुछ ना कुछ उत्पात करने वाले जीव जंतु होते हैं। ये कौन सा तरीका है? खिलौना बना दिया कपालभाति को, कुछ ऐसे करे। ये क्या कर रहा है? कपालभाति कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है। अभी ऐसे कर, ये पहली बार देखा मैंने। ये नए नए काम मत किया करो, गलत बात है। योग विधि विधान से करो, और यदि ऐसे किया तो निकाल के बाहर फेंक दूंगा। ऐसे ही लोगों ने योग को बदनाम किया है। आज मैं 5-7 बातें तो मैं बता देता हूं। योग को स्वामी रामदेव ने योग के तरीके से सिखाया है, कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर योगा, विक्रम योगा, ये योगा वो योगा, फिर 2-4 के यहां और बोल दूंगा, फिर और बखेड़ा हो जाएगा। कोई ऊपर से खींच रहा है, कोई नीचे से कर रहा है, कोई खिलौना बना दिया किसी ने भस्त्रिका का, कपालभाति का, किसी ने खींचातान कर दी। अरे हर एक आसन का, हर एक प्राणायाम का एक विधि विधान है। उसके लिए वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, हठयोग संहिता में, घेरण्य संहिता में, योग दर्शन में, अलग अलग शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, योग वशिष्ठ में उसके विधि विधान है। चलो कपालभाति करो। कपालभाति का ये तरीका है। अब कपालभाति भी कुछ मुंडी ऊपर नीचे करके करेगी। क्या कर रहे? बोले इससे आज्ञा चक्र जागृत कर रहा हूं। गर्दन टूट जाएगी तेरी, आज्ञा चक्र तो जागृत होगा नहीं।
कुछ ओष्ठ यूं करेंगे, कुछ कंधे यूं करेंगे, कुछ नीचे नीचे से कपालभाति करेंगे, कुछ बीच से करेंगे, कुछ ऊपर से करेंगे। अरे भाई, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो, अनुलोम विलोम करो। अब अनुलोम विलोम ये सीधा तरीका है ना, वायु मुद्रा में हाथ, बाएं से सांस को लेना, दाएं से छोड़ देना। अब ये हो ही नहीं सकता, ऐसे हाथ लगाएंगे, बोलो ऐसे ये अंगुली ऐसे माथे पर रखो, फिर चटली अंगुली ऐसे रखो, अंगूठी से ऐसे रखो। अब इसमें आधा फोकस तो हाथ में ही रहता है, फिर प्राणायाम तो हो नहीं पाता और एक नया बखेड़ा और हो जाता है। ऐसे ऐसे करो। और ये कहीं नहीं लिखा है, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हुए, मैं बेपढ़ा लिखा बाबा नहीं हूं। मैंने गुरु कृपा से चारों वेदों का अध्ययन किया है, व्याकरण शास्त्र से लेकर के चारों वेद, मूल एकादशो उपनिषद, फिर तो उपनिषदों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण महाभारत पुराण, रामचरितमानस। हमारे गुरु ने हमको सारे शास्त्रों का सूत्र दिया, व्याकरण शास्त्र, फिर चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद शास्त्र। चलो करो ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा आदि अपने अपने अभ्यास ऐसे करो। कपालभाति करो, और कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो, सही तरीके से करना। अब कुछ अनुलोम विलोम भी कैसे करते, ऐसे करेंगे। क्या कर रहा भाई, ऊपर से कोई ऊपर से ऑक्सीजन आता है क्या? ऑक्सीजन तो चारों तरफ है, ये क्या तरीका हुआ? ये ऊटपटांग काम मत करो। आसन हो, व्यायाम हो, प्राणायाम हो, सही तरीके से करो, ऊटपटांग तरीके से मत करो। बहुत नया करने के चक्कर में मूल परंपरा को ही विकृत कर दिया लोगों ने। इसलिए स्वामी रामदेव ने रामदेव योगा नहीं सिखाया। 99% सो कॉल्ड योग गुरुओं ने अपने नाम से योग की ब्रांडिंग की। हमने महर्षि पतंजलि जो योग के बहुत बड़े गुरु हैं, यूँ तो आदि गुरु शिव हैं हमारे भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, सारे हमारे अवतारी सत्ताएं सब योगी हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव सब योगी हैं, महायोगी। लेकिन योग को सूत्रबद्ध करने वाले महापुरुष का नाम महर्षि पतंजलि है। इसलिए हमने अपने पूरे संस्थान का नाम महर्षि पतंजलि के नाम से ही रख दिया। नो पर्सनल ब्रांडिंग।